हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। और यार साथ इंस्टाग्राम का भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, लाजमी उसको भी जाके फॉलो कर लें इंस्टाग्राम को। वहाँ पर आपको बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी दे सकते हैं, तो किसी वीडियो का लिंक भी भेजना तो आप लोग भेज सकते हैं। तो यार इंडियन एक्सपोर्ट्स में भारतीय रुपए का कमाल। अच्छा? अब ये कौन सा कमाल है और ये क्या कमाल है, वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। क्या मतलब कोई डॉलर गिर गया है क्या इंडियन रुपीस के मुकाबले में? अभी वॉच करते हैं, काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का जो व्यापार घटा है, मतलब जितना सामान हम दुनिया को बेचते हैं उससे ज्यादा हम खरीद रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमने 100 रुपए का सामान बेचा है तो हम 130-40 का सामान खरीद रहे हैं दुनिया से, जिससे भारत सरकार को व्यापार में घाटा हो रहा है। और यकीन मानिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत का एक बहुत बड़ी आर्थिक सुपर पावर बनना मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में भारत को जल्द से जल्द इस व्यापार घाटे को खत्म करके सरप्लस में जाना होगा। मतलब अगर हम दुनिया को 100 रुपए का सामान बनाकर बेचते हैं, कोशिश ये करनी है कि 99 रुपए से कम का सामान दुनिया से खरीदना है। और 99 से जितना हम कम खरीदते जाएंगे उतना ही हम सरप्लस में आते चले जाएंगे और हमारी इकोनॉमी एक बड़ी सुपर पावर का रूप ले लेगी। और अच्छी बात यह है कि अब भारत को ये करने का एक बहुत ही शानदार मौका मिल चुका है। अच्छा। आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय दुनिया भर की ज्यादातर जितनी भी करेंसियां हैं, चाहे आप यूरोप का यूरो ले लो, भारत का रुपया ले लो या ब्रिटिश पाउंड ले लो, हर एक जो मजबूत करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले गिर रही है। लेकिन जितने भी ये विदेशी मुद्राएं हैं ना, इनमें भारतीय रुपए को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अमेरिका का। अच्छा। दरअसल इस समय भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है अमेरिका। अच्छा। जिसका डॉलर है, और उसी के मुकाबले भारतीय रुपया गिर भी रहा है। और इसी गिरते हुए रुपए की वजह से अब भारत का जो एक्सपोर्ट है, यानी कि जो हम सामान बनाकर दुनिया को बेच रहे हैं, वो लगातार रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। अच्छा। खास करके जो अमेरिका को हम सामान बेचते हैं उसका ग्राफ तो रॉकेट की तरह तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। वहीं अच्छी बात यह है कि भारत अब कम आयात करेगा। क्यों? दरअसल इसे कुछ इस तरीके से समझिए कि अगर कोई भारत का व्यक्ति अमेरिका में बैठे व्यक्ति को कोई सामान पहले बेचता था तो उसके बदले उसे डॉलर रिसीव होते थे। और डॉलर की अगर पहले वैल्यू 73 रुपये थी, अब वो 80 रुपये जा चुकी है। यानी कि उसी सामान की उतनी ही कीमत के अब भारतीय आदमी को ज्यादा पैसे मिलेंगे, यानी कि हमारा फायदा ज्यादा है। वहीं जो इंपोर्ट हम करते थे, कोई अमेरिका का आदमी भारत में बैठे व्यक्ति को सामान बेच रहा है, पहले वो आपसे $1 लेता था उस सामान के, आज भी वो $1 लेता है, लेकिन आपको वो डॉलर खरीद कर उसे भेजना है। पहले आप उस $1 के 73 रुपये देते थे, अब आपको 80 रुपये खर्च करने पड़ेंगे $1 के लिए। ऐसे में आपके लिए विदेशों से सामान मंगवाना महंगा हो जाएगा, जिस वजह से भारत का इंपोर्ट कम हो जाएगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और खास करके पश्चिमी देशों के मार्केट को कब्जाने के लिए जो भारतीय व्यापारी है ना, वो ये टैक्टिक भी अपना सकते हैं कि जो ये डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया गिर रहा है, इससे हमें जो फायदा मिल रहा है उसे हम डिस्काउंट के रूप में अमेरिका में सस्ता बेचने लगे सामान को, तो हम उस मार्केट को भी कब्जा लेंगे। और इसीलिए ये भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। हाँ, कई लोग कहेंगे कि भारतीय रुपया गिर रहा है, इससे भारत की प्रतिष्ठा गिर रही है। तो उन लोगों को मैं एक चीज दिखा दूं, स्क्रीन पर आप देखिए, ये जापान का रुपया है, जापानी येन। आप खुद देखिए इसकी क्या पोजीशन है। आपको 100 भारतीय रुपए के बदले 173 जापानी येन मिल जाएंगे। जबकि आपको बता दूं कि भारत की अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन है, जापान की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। वहीं डॉलर के मुकाबले तो ये 138 पर है। और आपको बता दो कि जापान इस लेवल पर इसे मेंटेन करके रखता है क्योंकि इसके बदले उसे एक्सपोर्ट करने में बहुत ज्यादा फायदा होता है। और जब जापानी लोग इंपोर्ट करते हैं तो उन्हें ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, जिससे कि इंपोर्ट बिल कम हो जाता है। और आपको बता दो कि चीन जैसा देश जो दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, वो जानबूझकर अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करता है। जब भी चीनी युआन की वैल्यू बढ़ती है तो ये क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से अपनी ही करेंसी को डिवैल्यू करते हैं, उसकी दुनिया भर में वैल्यू कम कर देते हैं, जिससे कि होता यह है कि चीन के जो व्यापारी हैं
उन्हें मोटा मुनाफा होता है। और इसीलिए पिछले कई दशकों से बिल्कुल। चीन अमेरिका की करेंसी वॉच लिस्ट में भी शामिल है। उन पर लगातार आरोप भी लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फायदे से मतलब है। लेकिन हाँ, करेंसी का डिवैल्यू होना एक जगह बहुत मायने रखता है, तब जब आपकी अर्थव्यवस्था की हालात पाकिस्तान या तुर्की जैसे हो गए हों। तब आपकी अगर करेंसी गिर रही है तो मतलब आप ये बात बुरे हालात से गुजरने वाले पाकिस्तान का हैं। नाम हर लेकिन जगह भारत मिलेगा उस तुमको। सिनेरियो में है ही नहीं। हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कई सौ अरब डॉलर में है। ऐसे में भारत और भारतीय लोगों को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, इससे भारत का फायदा ही होगा। हालांकि आपका इस पर कुछ और व्यू पॉइंट हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इधर ये वीडियो खत्म यार, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इंडिया मतलब कि अब ज़ाहिर बात है इम्पोर्ट उस लिहाज से फिर कम हो जाएगी, ज्यादा बिल्कुल। पैसे देने पड़ेंगे तो बिल्कुल। व्यापारी भी सोचेंगे भाई चल भाई नहीं लेते, हाँ ना। खैर इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। बस ये चीज को रोकना वजह, एक्सपोर्ट ज्यादा करनी है तो इम्पोर्ट कम करनी है। अब देखो इंडिया एक्सपोर्ट 100 रुपए की करता है हाँ। तो इम्पोर्ट 140 की करता है, वो बिल्कुल। फिर आवाम से टैक्सेस बिल्कुल। निकलते तो चलो पूरा हो तकरीबन जाता ये है। 99 या 99 पे रहे ना, या 95 पे रहे। बाबा देखो 99 से नीचे जितने भी रहे हाँ। इंडिया को प्रॉफिट है, प्रॉफिट चाहे वो 95 पे, चाहे वो 90 पे, चाहे बिल्कुल। वो 80 पे रहे जाए इनका इम्पोर्ट। बिल्कुल। इंडिया बहुत ज्यादा तेजी से वर्क कर रहा है कि जल्द से जल्द वो लोग मेक इन इंडिया के तहत बिल्कुल। अपनी सारी चीजें बनाए और बाहर से लेना बंद बिल्कुल। कर ये दें। मेक इन इंडिया की वजह से इनकी एक्सपोर्ट बढ़ी है ना। हाँ, ये भी जो पहले तो इतनी भी नहीं थी। 7-8 साल हो गए जब मोदी जी आए तो मेक इन इंडिया उन्होंने चलाया, तो तभी एक्सपोर्ट बढ़ी है बिल्कुल ना। नहीं तो पहले तो इतनी भी नहीं थी। नहीं थी एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया अच्छा ही था, पर मोदी जी के आने से बहुत आगे बहुत आगे गया। हाँ। और फिर इंडिया की जो रुपए की वैल्यू जरा सी गिरी है यार, वो सबकी गिर रही है। पाकिस्तान की जाके देखो आप लोगों को मजे आ जाएंगे एक दफा। यार इसमें हमारे तो आज 215-16 रुपए 215-16 पे 216 पहुंचा। पे ये है। आप देख सकते हैं जापानी येन का क्या हाल है, वो भी ये डाउन है ना। पर ये उसकी जो एक्सपोर्ट है वो जो 5 ट्रिलियन था कि इंडिया की एक्सपोर्ट नहीं, उसके पास वो जो पैसा है, पैसा, उसकी हाँ। इकोनॉमी जो है हाँ। वो काफी है ना। लेकिन ये है कि ये होता पैसे रहता पे है। नहीं होता वजह, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे होता है। एक्सपोर्ट इंडिया जितनी ज्यादा चीजें करेगा ऐसे फायदा है, हाँ तो भाई उसका खजाना भरेगा वही जितनी, ना। और इंपोर्ट जितनी कम नीचे लेके आएगा ऐसे इतना फायदा है। सही दोनों साइडों से ऐसी बात इसमें दोनों कोई शक की साइडों से बात पैसा नहीं। बचेगा। और इंडिया अब इस दुनिया के अंदर माना जा रहा है कि भाई अपनी चीजों की क्वालिटी के लिहाज से हाँ। तो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया के एक्सपोर्ट बिल्कुल, बढ़ी है। देखे बिल्कुल। ना हर महीने एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द इंडिया का जो थोड़ा सा पैसा आई हुआ ये गिर जाए। एक और बात है, अमेरिका को जो भी चीज चाहिए होती है, जो भी उनको ताजरों या व्यापारियों को चीज चाहिए होती है, वो ज्यादातर इंडिया का रुख हाँ है। इंडिया का रुख कर रहे हैं, ये बात हकीकत है ना। चाइना से इतना खास वो नहीं ले रहे, हाँ। इंडिया की तरफ रुख कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है इंडिया मतलब धोखाबाजी नहीं करता, चाइना वाले धोखाबाजी बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल इसी ऐसे। वजह, हाँ ना ऐसा ही है, बिल्कुल। इसी वजह से इनकी हालात ठीक है। वही ना। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर तो बाय।